हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत कार्तिक से होती है। वो सिर दर्द के साथ उठता है और याद करता है कि उसने कल रात कैसा बिहेव किया था और निराश हो जाता है। वो नीचे आता है और ताई उसे तनाव में देखकर खुश होती है। वो झिझकते हुए उसके पास आता है और अपने बुरे बिहेव के लिए माफ़ी मांगता है, जबकि वो आहत होने का नाटक करती है, लेकिन हालांकि ये कुछ नहीं कहती है। फिर वो उसकी गोद में सर रख लेता है और उसके बारे में सिसकता है कि सुरभि उसे पागल कर रही है, इतना अजीब और ऐसा व्यवहार करके। और जब भी वो उसके करीब आने की कोशिश करता है तो वो हमेशा खुद को दूर कर रही होती है। ताई ने उसे और भी चौंका दिया कि सुरभि बिना किसी को बताए घर से चली गई। ये सुनकर कार्तिक दंग रह जाता है। तभी प्यारे हेमा आ जाते हैं। वो खड़े रहते हैं। ताई हेमा को इशारा करती है और वो टीवी चालू कर देती है, जहाँ रिपोर्टर उसके बर्थडे का नाटक के साथ न्यूज़ बोलते हैं। सुरभि कार में है और याद करती है कि कार्तिक ने उससे क्या कहा और वो हैरान है। वो सोचती है कि उन्हें अपने बीच जो गलतफहमियां हैं उन्हें सुधारना होगा और उनकी भरपाई करनी होगी। श्रीकांत मिठाई के साथ कार्तिक से मिलने के लिए आता है, लेकिन वो अपने उदासीन व्यवहार से फंस जाता है और फिर कार्तिक उसे सब कुछ बताता है। श्रीकांत ये जानकर दंग रह जाता है कि सुरभि घर में नहीं है। फिर वो एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं कि कार्तिक कैसे उतावला बिहेव कर रहा है या सुरभि का दोष है। हालांकि वो दोनों डरे हुए रहते हैं सुरभि को लेके। वो कहता है कि उसे अपनी बेटी पर इतना ट्रस्ट है कि वो विश्वास नहीं कर सकता कि वो पूरी तरह से दोषी है, क्योंकि इसके पीछे हमेशा एक वजह होती है। ताई उसे खुद को तैयार करने के लिए कहती है, क्योंकि उसके इस तरह के व्यवहार से उसकी तबीयत खराब हो सकती है। उनका कहना है कि अगर उनकी बेटी को कुछ हो गया तो वो उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। वो खांसने लगता है और वो खुद चला जाता है। कार्तिक घबरा जाता है, जबकि श्रीकांत चला जाता है। वो फिर ताई की ओर मुड़ता है और सोचता है कि अगर श्रीकांत के घर सुरभि नहीं गई तो वो कहाँ गई। वो फ़ोन लगाता है, लेकिन सुरभि का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। वो फिर पूछता है कि वो सामान के साथ या बिना सामान के साथ गई है। फिर वो खुद रूम में जाता है और अलमारी को देखता है। वो अलमारी में सभी कपड़े और सूटकेस उनकी जगह पे ही देखता है, और फटा हुआ टिकट भी जो उसने गुस्से में फाड़ा था। और फिर वो एक पैकेट देखता है। वो उसे निकालता है और एक बर्थडे कार्ड और अपना जन्मदिन मनाने के लिए एक केक देखता है। वो हैरान हो जाता है कि उसने बहुत कोशिश की, फिर भी उसने उसके साथ ऐसा किया। उसे एक फ़ोन आता है और एक अननोन नंबर रहता है, जिसमें उसकी कार का नंबर और कैसे इस कार का एक्सीडेंट हुआ है वो बताता है। वो चौंक जाता है क्योंकि सुरभि उस कार में ही थी। वो निडर हो जाता है और पूछता है कि उसमें जो पैसेंजर था वो उसकी वाइफ थी। उसे बताए कि वो कैसी है। वो अननोन नंबर वाला उसे एड्रेस दे देता है और फ़ोन रख देता है। वो बाहर भागता है और फिर मंदिर के पास से गुजरता है और फिर मंदिर में प्रार्थना करने के लिए वापस लौटता है, सुरभि को बचाने के लिए। ताई उलझन में आ जाती है, लेकिन वो बिना कुछ कहे चला जाता है। तभी ताई को एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है और दूसरी ओर से सुरभि की आवाज़ सुनकर वो चौंक जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है। सुरभि पूछती है कि क्या वो तैयारी कर रही है। ताई बोलती है काई की। सुरभि कहती है कि उसे अपने पहले नुकसान की तैयारी करनी चाहिए, और ताई को ताना मारती है कि उसने झूठ उससे ही सीखा है। सुरभि ताना मारती है कि उसे अपने पहले हार के लिए खुद को गले लगाना चाहिए और इसलिए उसने उसे पहले ही चेतावनी देना सबसे अच्छा समझा। ताई चुनौती स्वीकार कर लेती है और कहती है कि वह देखेगी, और कॉल रख देती है। सुरभि तनाव में खड़ी रहती है, जो खुद से माफ़ी मांगती है कि उसे कार्तिक से झूठ बोलना पड़ा।